बहुत बहुत धन्यवाद जीएस विवेक। और उधर गृह मंत्री अमित शाह आज क्योंकि बंगाल पहुंचे हुए हैं और अब वो बेलाजुरी गांव पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्हें एक किसान के घर पर भोजन करना है और उसके बाद वो रैली को संबोधित करेंगे। देखिए, किसान बिल को लेकर लगातार एनडीए सरकार का विरोध चल रहा है, किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में बहुत अहम हो जाता है किसान के घर पर ये भोजन करना। बेलाजुरी गांव में गृह मंत्री अमित शाह इस समय पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने सिद्धेश्वरी मंदिर में दर्शन भी किए, महामाया मंदिर में भी पूजा अर्चना की और जो सबसे बड़ा अगर कहा जाए चुनौती आज वो देने जा रहे हैं तो वो मिदनापुर की रैली से ममता बनर्जी सरकार को देने जा रहे हैं, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार के कहा जाए जो सबसे मजबूत स्तंभ था शुभेंदु अधिकारी, वो उस मंच पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद होंगे। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, बेलाजुरी गांव पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर वो एक किसान के घर पर भोजन करेंगे। और देखिए, इस तरीके की तस्वीरें जब आती हैं सामने तो इनका अपना एक महत्व होता है चुनावी मौसम में, और उस महत्व को आप समझिए कि गृह मंत्री अमित शाह, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हर महीने दौरे पे दौरे कर रहे हैं बंगाल के, तो ममता बनर्जी के लिए, तृणमूल कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती वो खड़ी कर रहे हैं, कितना संकट वो आने वाले चुनावों में खड़ा कर रहे हैं, उसका भी आप अंदाजा लगाइए। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह बेलाजुरी गांव में किसान के घर पर भोजन करने पहुंचे हैं और वहां पर यहां पर ये कुछ देर रुकेंगे और लगभग 2:30 बजे, लगभग आधे घंटे बाद चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। नीरज पांडे का मैं रुख कर लेती हूं, नीरज वहां पर मौजूद है। नीरज, बताइए क्या अपडेट इस समय का? बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, संजय मयूख भी हैं जो शोभना, एक मिनट आप लोग को लास्ट में लेंगे, 1 सेकंड सबको सुविधा हो जाएगी, 4-4, 5-5 करते हैं, ब्रेक चलेंगे। शायद नीरज पांडे से मेरा संपर्क टूट गया है। नीरज, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल शोभना मैं आपको सुन पा रहा हूँ। शोभना, मैं आपको किसान के घर भोजन करने के लिए पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और एन चुनावों से पहले इस तरीके की तस्वीरों की क्या अहमियत होती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और किसान बिल पर क्योंकि लगातार सरकार का विरोध हो रहा है, किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं, ऐसे में गृह मंत्री का एक किसान के घर भोजन करना पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आपको ये तस्वीरें जैमर लगे होने की वजह से, सुरक्षा कारणों की वजह से हम आपको नहीं पहुंचा पा रहे, लेकिन ये देखिए जो तस्वीरें आपके सामने, खाना इस समय परोसा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह को किसान के घर भोजन करने पहुंचे, और जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रही हूं कि इस तरीके की तस्वीरों की बहुत अहमियत होती है चुनाव में। जिस गांव में, बेलाजुरी गांव में गृह मंत्री अमित शाह इस समय पहुंचे हुए हैं, किसान के घर वो भोजन कर रहे हैं, और एक तरफ वो तस्वीर जहां किसान नाराज होकर सड़क पर बैठे हुए हैं बिल के विरोध में। कैलाश विजयवर्गीय भी उनके साथ मौजूद है गृह मंत्री के साथ, और बीजेपी बंगाल अध्यक्ष भी उनके साथ मौजूद हैं। बेलाजुरी गांव में गृह मंत्री पहुंचे हुए हैं, और हम आपको बता दें कि लगातार गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हर महीने दौरा कर रहे हैं, और यही कहा जा रहा है कि इस बार तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी को उनके गढ़ में ललकारने की पूरी तैयारी बीजेपी ने कर ली है। और गृह मंत्री अमित शाह को आप देख रहे हैं, इस समय भोजन उनको परोसा जा रहा है, खाना खाने की तैयारी, और खाना खाकर सीधे वो यहां से मिदनापुर के चुनावी मंच पर पहुंचेंगे, जहां पर उनके साथ शुभेंदु अधिकारी, जो कि एक बहुत मजबूत स्तंभ। लीजिए, नीरज पांडे मेरे सहयोगी मुझसे जुड़ गए। नीरज, बताइए क्या तस्वीरें, खाना परोस दिया गया है? जी बिल्कुल, खाना परोस दिया गया है शोभना, और देखिए ये सीधी तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज पहुंचा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भोजन कर रहे हैं, उनके साथ जो उनके पार्टी के पदाधिकारी कैलाश विजयवर्गीय, दिलीप घोष, मुकुल रॉय और दूसरे नेता यहाँ मौजूद हैं। ये भोजन करेंगे और ये भोजन करने के बाद यहाँ से सीधे रैली के लिए रवाना होंगे। यहाँ करीब 1 घंटे रुकने का कार्यक्रम है, करीब माना जा रहा है 2:30 बजे यहाँ से गृह मंत्री रवाना होंगे। और
देखिए, ये ट्राइबल बंगाली भोजन कर रहे हैं क्योंकि ये किसान परिवार है और बिल्कुल ट्राइबल किसान हैं और ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है। और चुनाव से पहले बंगाली भोजन करना बहुत बड़ा संदेश भी है वोटर्स के लिए, नीरज पांडे। जी बिल्कुल शोभना, ये गृह मंत्री वैसे भी खाने पीने में बहुत शौकीन है, तो यहाँ पे उनके लिए 2 दाल और 2 सब्जी, चावल और चपाती का इंतजाम किया गया है। जो ट्रेडिशनल रसगुल्ला होता है, बंगाली रसगुल्ला, जिसकी डिमांड पूरे देश में रहती है। जो भी कोलकाता आता है, बंगाल आता है, कोशिश करता है वो अपने घर के लिए बंगाली रसगुल्ला जरूर लेके जाए। और खुद यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी साल में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी रसगुल्ला भेजती हैं। तो ये वही गृह मंत्री अमित शाह हैं। देखिए आप भोजन, नीरज पांडे देखिए भोजन तो चल रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, शुभेंदु अधिकारी के अलावा कौन कौन मिदनापुर की रैली में मंच पर मौजूद होगा, इस पर क्या खबर आपके पास? देखिए कई नाम हैं जो मिदनापुर की रैली में शामिल होने वाले। शुभेंदु अधिकारी तो शामिल हो ही रहे हैं, उनके साथ करीब माना जा रहा है 8 से 10 विधायक हैं जो अलग अलग पार्टियों के हैं। सीपीआई और टीएमसी के विधायक हैं जो हाल ही के दिनों में वीरभद्र सिंह समेत कई लोग हैं जो आज यहाँ पर मेदिनीपुर की सभा में शामिल होंगे। माना जा रहा है करीब जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल कमिटमेंट है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के मुंह की हम लोगों ने बात सुनी थी, जिन्होंने ये साफ कहा था कि शुभेंदु अधिकारी तो ज्वाइन हो ही रहे हैं। उनके साथ करीब 30 से 40,000 टीएमसी के कार्यकर्ता, कमिटेड कार्यकर्ता जो टीएमसी के लिए काम करते थे, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। पदाधिकारी, नेता तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता, सबसे बड़ी बात यही होती है कि नेता तो शामिल हो जाते हैं लेकिन कार्यकर्ता नहीं बदलते। लेकिन ये पहली बार हो रहा है, जैसा भाजपा का दावा है कि करीब 30 से 40,000 की बड़ी संख्या में टीएमसी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेगा, भारतीय जनता पार्टी में शामिल। ये एक बड़ा मूव है। किसी भी राज्य में, किसी भी दल में इस तरह का जब कोई विजन होता है और पार्टी का कोई बड़ा नेता जाता है और इतने बड़े संख्या में कार्यकर्ता लेकर जाता है, तो निश्चित रूप में जिस पार्टी से जीत होती है उसके लिए नुकसानदायक होता है और उस पार्टी, जिस पार्टी में लोग शामिल होते हैं उसके लिए काफी लाभकारी होता है। तो ये इम्पोर्टेंट आज की जो बहुत ही नीरज पांडे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी, शोभना मैं आपको बता दूं, शुभेंदु अधिकारी केवल एक विधायक नहीं है, एक मंत्री नहीं थे, बल्कि शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे नेता जिसका आसपास के 3 से 4 जिलों में अच्छा खासा प्रभाव है। करीब 20 से 25 विधानसभा सीटें, वो तो कहते हैं कि करीब 40 विधानसभा सीटें पर उनका सीधा असर है, लेकिन आमतौर पर ये जो हम लोग को जानकारी मिली, लेकिन सीधे तौर पर 20 से 25 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जिसमें सीधे तौर पर वो प्रभाव डालते हैं। और अगर शुभेंदु अधिकारी, यदि थोड़ी देर समय है 1 घंटे का, शुभेंदु अधिकारी के मंच में भी पहुंच चुके हैं, वहां पर सूचना मिल गई। अगर शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से आते हैं और उनके साथ उनका कैडर भी साथ में भाजपा के में आता है, तो भाजपा के लिए यह बहुत बड़ी बात होगी और उतना ही नुकसान। नीरज पांडे, ये तो बात हो गई तृणमूल के विधायकों की और कार्यकर्ताओं की बीजेपी में शामिल होने की, लेकिन किसान के घर पे भोजन करना उस वक्त पर जब तमाम किसान सड़कों पर बैठे हुए किसान बिल के खिलाफ बहुत अहम हो जाता है। अभी इधर आप उसको करने दीजिए। कपिल कैमरामैन नीरज, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उस समय पर एक किसान के घर पर भोजन करना कितना अहम हो जाता है जब तमाम देश के किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं किसान बिल के खिलाफ। क्या संदेश देने की कोशिश गृह मंत्री अमित शाह की? जी बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे पार्टी के दूसरे नेताओं, साफ तौर पर पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार किसानों के साथ है और हर समय किसानों के लिए काम करती है। जो बिल आए हैं वो भी किसान हित में है और इसीलिए प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो या दूसरे बड़े नेता हो, अपने आप को किसानों से हमेशा कनेक्ट करते हैं और किसानों के साथ हमेशा अपने आप को कनेक्ट करके ये बताते हैं कि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की जो सरकार है, वो किसानों के लिए और किसानों के हित में काम करने वाली सरकार है। तो यहाँ पे भी किसान परिवार के साथ आने का भी एक बहुत बड़ा पर्पज ये है कि वो लोग, भारतीय जनता पार्टी खासकर गृह मंत्री हमेशा किसानों के लिए काम करने वाली पार्टी है और यही इनका दिखाने का तरीका भी है। और
पहले भी कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि हम हमेशा जो है किसानों के लिए ही काम करते हैं और किसानों के लिए हमारी पार्टी कमिटेड है, हमारी सरकार कमिटेड है। ये अलग बात है कि भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है और यही यहाँ पे गृह मंत्री भी शो कर रहे हैं। जी, आप वहाँ पर फील्ड में मौजूद हैं नीरज पांडे, क्या किसान बिल एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ देख रहे हैं आप वहाँ पर? देखिए, किसान बिल एक मुद्दा हो सकता है। दिल्ली में तो आंदोलन शुरू चल रहा है, पंजाब में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हरियाणा में मुद्दा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में किसान बिल बहुत बड़ा मुद्दा दिखाई नहीं पड़ता। किसान निश्चित रूप में विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। ममता बनर्जी खुद किसान आंदोलन के पक्ष में रही, उन्होंने भी लगातार ये बात कही कि नहीं, हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के गाँव में, जिलों में या समाज में कहीं भी किसान आंदोलन या किसान बिल का विरोध करता कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। यानी कि हो सकता है कि पॉलिटिकली इसका महत्व हो, लेकिन जो जमीनी स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका कोई अर्थ दिखाई नहीं पड़ रहा। किसानों में बहुत ज्यादा इसका रोष नहीं दिखाई पड़ रहा। तो ये स्थिति पश्चिम बंगाल में हमको देखने को मिली। किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा शोर, या आप ये कहें कि यहाँ भी किसान कहीं आंदोलनरत है, कहीं सड़क पर बैठा है, या किसान अपना काम रोककर सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसा कुछ हमको अभी तक यहाँ नजर नहीं आया। ये जरूर है कि ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है और उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर पहले ही किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया है और सबसे पहली राजनीति जिन्होंने निफर होकर किया और केंद्र सरकार के खिलाफ बात की। तो बंगाल की ये पॉलिटिकल हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन सड़क पर कहीं नहीं दिखाई पड़ सकता। देखिए, आप गृह मंत्री यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं। ये भी एक गांव है, गांव में ज्यादातर यहाँ पे छोटा गांव है, सब किसान ही रह रहे हैं। ये जो बगल में देखिए धान की बालियां लगी हुई है, ये बताती है कि ये किसान परिवार इस तरह से अपने, ये धान की बालियां हैं। देखिए, ये किसान परिवार की, ये जो जिस घर में आए हैं, ये इनकी अपनी उपज है। तो ये धान की बालियां यहाँ रखी, तो किसान परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं। मैं पहले भी मैंने आपसे कहा सुनना कि यहाँ पे कहीं भी हमें किसान आंदोलन या किसानों से जुड़ा कोई मतलब दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, ये पॉलिटिकल मुद्दा जरूर है। दिल्ली में इसकी चर्चा है, दिल्ली में लगातार आंदोलन चल रहा है। पंजाब और हरियाणा और आसपास के किसान, पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान सड़क पर बैठे हैं। ये भी एक सच है, तो उसको भी बरकरार नहीं किया जा सकता। लेकिन बंगाल की स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। जी शोभना। ठीक है नीरज, आपसे अब मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि अब भोजन शुरू हो चुका है और हमें लगातार तस्वीरें भी मिल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह भोजन करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। लगभग कितनी देर और रुकेंगे यहाँ बेलाजुरी में और उसके बाद फिर चुनावी मंच? जी, माना जा रहा है बेलजुरी में अगले आधा घंटे और रुकने वाले हैं। बेलजुरी में अगले आधे घंटे रुकने वाले हैं और बेलजुरी में आधे घंटे अभी और रुकेंगे, खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद परिवार के साथ और बातचीत करेंगे और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे, सीधा रैली के लिए निकलेंगे। तो ये आप सीधी तस्वीरें आप देख जो पिछले कुछ दौरों में अगर हम देखें, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा रहा हो या गृह मंत्री अमित शाह के भी कई दौरे बंगाल में हो चुके हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो अचानक बड़े आक्रामक हो जाते हैं और एक कहा जाए कि आपस में गुत्थम गुत्थी की सिचुएशन बन जाती है। इस बार उसको रोकने के लिए किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए, इस बार वैसी स्थिति नहीं है जैसी कि पिछली 9 और 10 तारीख को जब भाजपा अध्यक्ष आए थे जेपी नड्डा, वैसे थे। क्योंकि केंद्र सरकार ने काफी टाइट भी किया है, राज्य सरकार से जवाब तलब भी किया है। चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी से उन्होंने इस पूरे मामले में एक्सप्लेनेशन भी मांगा है। ये अलग बात अधिकारियों को रिलीज नहीं, लेकिन जैसी स्थिति 9 और 10 को हमने देखी थी, क्योंकि इस काफिले में मैं खुद स्वयं मौजूद था जब जेपी नड्डा कोलकाता से जा रहे थे डायमंड हार्बर के लिए। तो उस दौरान जो हम लोगों को देखने को मिला था कि पथराव हुआ था, जगह जगह विरोध हुआ था, काले झंडे दिखाए गए थे कोलकाता शहर के अंदर, उनके चुनाव कार्यालय के बाहर। वो स्थिति बिल्कुल अलग थी। इस बार की स्थिति बिल्कुल अलग है। जहाँ से गृह मंत्री गुजर रहे हैं और वहाँ से लगातार उनके काफिले को पुलिस सिक्योरिटी दी जा रही है, स्कॉट दिया जा रहा है, जगह जगह पुलिस सुरक्षा लगाई गई है। तो ये इस बार और उस बार में काफी अंतर देखने को मिल रहा है और शायद इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि खुद इस बार गृह मंत्रालय बहुत इस मामले में सख्त हुआ सुरक्षा को लेकर, क्योंकि वीआईपी की जो सुरक्षा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और गृह मंत्रालय ने सख्त शब्दों में राज्य सरकार को ये कह दिया था
कि किसी भी वीआईपी की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा और बाकायदा इसके लिए एक्सप्लेनेशन भी राज्य सरकार से मांगा। यहाँ तक कि खुद गृह सचिव अजय भल्ला ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों लोगों को तलब किया था कि 14 तारीख को हाजिर होने के लिए कहा था। जब स्वयं वो हाजिर नहीं हुए थे तो ये भी कहा गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ के जरिए आप लोग जुड़िए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर सीधी बात कीजिए और बताइए कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हुई। उन्होंने कुछ रिपोर्ट अपनी भेजी थी कि नहीं भेजी गई थी, सारी कुछ बात है राज्य सरकार की तरफ से ऐसी रिपोर्ट भेजी गई थी गृह मंत्रालय को, लेकिन उससे कहीं हद तक संतुष्ट गृह मंत्रालय नजर नहीं आ रहा। अभी पूरे मामले में जांच चल रही है और पूरे मामले में गृह सचिव खुद मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उसका असर देखने को आज मिल रहा है। उसका असर ये है कि जब गृह मंत्री कल एयरपोर्ट में रात में 1 बजे के आसपास बाहर निकले और उसके बाद से अब तक की जो स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब तक की स्थिति ये है कि गृह मंत्री की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ देखने को नहीं मिला और जगह जगह फोर्स दिखी और यहाँ पे जहाँ पे खाना खाने आए हैं गृह मंत्री अमित शाह, वहाँ पे भी सुरक्षा के भारी इंतजाम है। और इसका सीधे तौर पर एक ही वो है कि गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में काफी सख्त है। गृह मंत्रालय इस पूरे मामले में काफी सख्त है। गृह मंत्रालय ने हमेशा कहा है कि वीआईपी की जो सुरक्षा है, वीआईपी की सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। वीआईपी की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का लापरवाही नहीं बर्दाश्त की जाएगी। देखिए, कहीं ना कहीं नीरज पांडे कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी सुरक्षा के मुद्दे पर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई भी अप्रिय घटना किसी भी बीजेपी नेता के साथ, बड़े नेता के साथ होती है तो जवाबदेही बनेगी ममता बनर्जी की और कहीं ना कहीं मुश्किल उनके लिए खड़ी होगी। और इसी को देखते हुए इस बार पूरी, जिसे कहा जाए कि मुस्तैदी देखने को मिल रही है बंगाल प्रशासन के द्वारा भी। जो यात्रा थी जेपी नड्डा की, जिस तरह से लापरवाही बरती गई थी, उस लापरवाही के दौरान जिससे गृह मंत्रालय सख्त हुआ, उसने कार्रवाई की और 3 बड़े पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डेपुटेशन में अटैक किया। ये एक बड़ी घटना थी। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार वीआईपी की सुरक्षा को लेकर सख्त है और केंद्र सरकार ने 2 टूक शब्दों में भी राज्य सरकार को कह दिया है, राज्य की पुलिस को कह दिया है, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को कह दिया था कि किसी भी जो वीआईपी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा उसकी सुरक्षा के साथ। तो उसका आज नतीजा देखने को मिल रहा है। हम लोग जहां जहां से गुजर रहे हैं कमोबेश कहीं भी ऐसी अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। जी शोभना। बिल्कुल नीरज पांडे, जिस तरीके से बिहार की जंग, जिसे कहा जाए कि शुरू में लगा कि एक तरफा लड़ाई है, लेकिन फिर तेजस्वी यादव ने कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिर भी जेडीयू और बीजेपी गठबंधन ने अपनी जीत को सुनिश्चित किया। ऐसी ही लड़ाई आगे बढ़ती हुई आप क्या बंगाल की धरती पर भी देख रहे हैं कि अब एक मुख्य विपक्षी पार्टी की तरह, जैसे बीजेपी ने अपने को स्टैब्लिश कर लिया है, अब ये सत्ता को पाने के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है तृणमूल कांग्रेस के लिए? निश्चित रूप में संघर्ष बहुत बड़ा होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ अपने आप को मुख्य विपक्षी के तौर से आगे की लकीर खींच दी है, क्योंकि जो आप बूथ लेवल की बात करें, आप बूथ है पूरे पश्चिम दिल्ली में, जिसमें 65,000 ऐसे बूथ हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैडर खड़ा कर दिया है। बूथ जो दूसरे राज्यों में पार्टी डाली की जो परंपरा है, करीब 65,000 ऐसे बूथ है जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ अध्यक्ष, बूथ लेवल के कार्यकर्ता खड़े कर दिए। दरअसल जो ये वायलेंस हो रहा है, जो झगड़ा हो रहा है, जो मारामारी हो रही है और एक दूसरे के साथ जो धक्का मुक्की हो रही है, वो इसका नतीजा भी यही है। शोभना, मैं आपको रोकूंगा 1 मिनट के लिए। जी। तो देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है। गृह मंत्री अमित शाह बेलाजूरी गांव पहुंचे हुए हैं और हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं कि अब से जब कुछ देर बाद वो मिदनापुर में मंच पर होंगे तो उनके साथ तमाम
टीएमसी के बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। और ऐसे में जब टीएमसी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो मौजूद होंगे उस मंच पर, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और सिर्फ नेता ही नहीं, तमाम कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। और इस समय बेलाजुरी गांव में एक किसान के घर पर गृह मंत्री अमित शाह भोजन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौकस है, लेकिन कहीं ना कहीं ममता के गढ़ में बीजेपी ने जो ललकारा है ममता बनर्जी को, वो अब ममता बनर्जी की भी मुश्किल बढ़ा रहा है। और चुनाव जो है अभी उसमें 3 से 4 महीने का समय है, लेकिन जिस ताकत के साथ बीजेपी उतरी हुई है, तमाम बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय इस समय भोजन करते हुए हमें नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के साथ। और ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं क्योंकि देश भर में किसान बिल को लेकर बीजेपी का विरोध चल रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।